नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का देखिए एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जीके का इस एग्जाम को पास करने के लिए जीके देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखिए जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, जैसा कि फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हमने इसमें इंपोर्टेंट लिया हुआ। देखिए, इसमें लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखे, इसमें लिखा है फिलाडेल्फिया किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वैसे एनटीपीसी के सीबीटी 1 में देखे सीबीटी 1 में देखे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और सीबीटी 2 में भी देखे इस तरह के क्वेश्चन देखे पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसका पढ़ लेते हैं। देखिए, अगेन इस क्वेश्चन को देखे, इसमें लिखा है कि फिलाडेल्फिया किसके लिए देखे प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिखा है, ए में लिखा था कि जलपोत बनाने के लिए, बी रेशमी वस्त्र बनाने के लिए, सी डेयरी उद्योग के लिए, या फिर डी इंजन निर्माण के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा जलपोत बनाने के लिए। जलपोत बनाने के लिए जो है फिलाडेल्फिया देखिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। देखिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में। देखिए इसमें लिखा है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। देखिए, इनमें से देखिए सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हमें बतानी है। ए बेकाल झील, बी वुलर झील, सी गोविंद सागर झील, या फिर डी राणा प्रताप सागर। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा इन चारों में से वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। देखिए, गोविंद सागर झील। देखिए, ये जो है मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। देखिए, ये देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है तो वो हमें बताना है। तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी, बिल्कुल सही। ठीक है, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। देखिए, ये संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि भारतीय राज्य को चाय उत्पादन राज्य नहीं है। देखिए, इनमें से देखिए कौन सा जो भारतीय राज्य चाय उत्पादन नहीं करता है। ए असम, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, या फिर डी छत्तीसगढ़। तो देखिए कौन सा नहीं करना है हमें बताना है। देखिए, इसमें इंपोर्टेंट देखिए कौन सा नहीं करना है हमें बताना है। देखिए, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ क्या है, चाय उत्पादन नहीं करता है। बाकी देखिए केरल भी करता है, असम भी करता है, और आपका पश्चिम बंगाल भी करता है। देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए हमने संविधान से लिया हुआ है। देखिए, क्योंकि संविधान से रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का देखिए उल्लेख है। देखिए, कौन से भाग में वो हमें बताना है। देखिए, ए भाग 2, बी भाग 3, और सी भाग 5, या फिर डी भाग 4 ए। तो मौलिक करते हुए देखिए हमें बताना है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। देखिए, मौलिक करते हुए का जो उल्लेख है ना वो संविधान के भाग 4 ए में किया गया है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। जो भारत का जो हमारे राष्ट्रपति है उनके अपने पद के लिए देखिए कौन शपथ दिलाता है ये हमें बताना है। ए भारत के गवर्नर जनरल, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद के लिए देखिए शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लिए। देखिए, ये जो है क्वेश्चन देखिए पॉलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके भी पढ़ लेते हैं। देखिए कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि यदि आप देखिए भारत के उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष,
ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 37 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम देखिए आपकी जो उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा पढ़ लेते हैं। देखिए नीति आयोग के पूर्णकालीन संगठनीय ढांचे में सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं, किसके द्वारा नामित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये नीति आयोग का नाम लाया गया है। देखिए इस नीति आयोग को इससे पहले देखिए इसके पूर्व में जो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसे देखिए नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कोई किसके द्वारा नामित किया जाता है वो हमें बताना है, ठीक है। ए नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग, या फिर बी प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर सी लोकसभा में विपक्ष दल के नेता के द्वारा, या फिर डी नीति आयोग के सीईओ द्वारा। तो क्या नीति आयोग का जो सदस्य द्वारा जो नामित किए जाते हैं वो किए जाते हैं देखिए भारत के देखिए प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नीति आयोग के जो है संपूर्णकालीन संगठनीय ढांचे को जो सदस्य नामित किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस वीडियो को देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन किया गया था। देखिए राज्यों का देखिए पुनर्गठन की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्यों के पुनर्गठन का भाषा के आधार राज्यों के आधार पर, ठीक है, राज्य के आधार पर देखिए पुनर्गठन कब किया था तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। देखिए ए 1951 में, बी 1956 में, सी 1952 में, या फिर डी 1950 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, 1956 में, ठीक है। भाषा के आधार पर देखिए राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1956 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया देखिए इस वीडियो का। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वीडियो को देखिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो मरुस्थल में मरीचिका या फिर मृगतृषिका बनने का मुख्य कारण क्या है। देखिए मरीचिका क्या होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जब आप राजस्थान वगैरह या फिर रेत वेत में देखते हैं ना, तो जब क्या धूप निकलती है तो उसमें कुछ चांदी चांदी सा कुछ चमक चमक सा दिखाई देता है ना रेत के अंदर, तो उसे देखिए मरीचिका कहा जाता है, ठीक है। तो उसका जो मुख्य कारण क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो मुख्य कारण देखिए सबसे पहले ए पे ऑप्शन पढ़ दें, प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रतिबिंब, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये हमें बताना है किसके मुख्य कारण है जो कि मरुस्थल में मरीचिका दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मरीचिका जो दिखती है ना मरुस्थल में उसका जो मुख्य कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चला आगे। देखिए इसे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक ही बार में देखिए पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। तो इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, ठीक है। धातुओं की जो भट्टी होती है ना उनके अंदर का तापमान मापने के लिए उचित है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए पायरोमीटर, बी थर्मोकपल, सी थर्मामीटर, या फिर डी थर्मिस्टर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर ए, बिल्कुल सही, ठीक है। पायरोमीटर जो क्या होता है कि धातुओं के अंदर की जो भट्टियों का तापमान मापने का काम कार्य करता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, पायरोमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या है। देखिए बल का जो एसआई मात्रक है वो मैं बताना है। ए पास्कल, बी बायल, सी न्यूटन, या फिर डी वोल्ट। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा न्यूटन, ठीक है। यानी कि सी हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का देखिए सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 को पढ़ लेते हैं। देखिए बर्नौली का सिद्धांत, देखिए बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, ठीक है। देखिए बर्नौली के सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत के बारे में। तो इसके बारे में देखिए हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा के लिए, बी द्रव्यमान, सी दाब, या फिर डी रेखीय संवेग, ठीक है। तो बर्नौली के सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, ठीक है। रेखीय की संवेग जो है बर्नौली के सिद्धांत से देखिए संवेग को संरक्षण का जो प्रकथन कार्य करता है, ठीक है, रेखीय संवेग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए पढ़ लेते हैं। तो जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है, यानी कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की एक पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, देखिए देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ए बैंगनी रंग, देखिए ये यहाँ पर देखिए बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी नीला रंग, सी हरा रंग, या फिर डी लाल रंग। ठीक है, ठीक है, इसमें तो लिखा कौन सा देखिए कम उठा हुआ दिखाई देता है, ये हमें बताना है। ठीक है, कम उठा हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। बैंगनी रंग जो है सबसे देखिए कम उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क है वो हमें बताना है। ठीक है, ए पढ़ लेते थे गलीना का साधारण कच्चा शीशा, बी क्रायोलाइट, सी सीना बार, या फिर डी सेंधा नमक। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम का देखिए सेंधा नमक से कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन को ना काट देंगे। ठीक है, देखिए उससे तो सेंधा नमक से तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए शीशा से भी कोई मतलब नहीं है। देखिए एल्यूमिनियम कहाँ एल्यूमिनियम, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही क्रायोलाइट। देखिए क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, क्रायोलाइट से देखिए एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए देखिए वीडियो को देखिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान को भरे, देखिए हमें जो रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, देखिए इससे भी देखिए अधिक अम्ल प्लस क्षार, तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, और लास्ट में आ गया आपका पानी, तो वो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मेटल ऑक्साइड, सी हाइड्रोजन गैस, या फिर डी नमक। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नमक आएगा। वो कैसा आएगा देखिए मैं आपको बता देंगे। देखिए समुद्र में जब आप देखते हैं समुद्र में देखिए किस तरह की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो उसमें देखिए क्षार पाया जाता है। ठीक है, क्षार में से तो सॉरी अम्ल पाया जाता है, उसके बाद क्षार होता है। इन सबको अलग करके देखिए नमक बनाया जाता है। नमक कहाँ से आता है, देखिए पानी से आता है। ठीक है, पानी में तो ये सब कुछ क्रिया होती है। ठीक है, तो इसी का आंसर, इसके आधार पर जो हमारा नमक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा जंग लगना है। देखिए जंग लगना क्या कहलाता है, देखिए ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटक अपघटन, बी रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, सी अपचयन, या फिर डी ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा देखिए हमें बताना है कि जंग लगना क्या कहलाता है। तो वहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला आंसर देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, तो बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन में देखिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए एनटीपीसी के ना ये देखिए सीबीटी 1 में देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन ऐड करने का यही है कि इस तरह के क्वेश्चन भी देखिए आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ठीक है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लिए प्रति अम्ल का जो मुख्य तत्व वो क्या है। ठीक है, तो उसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए इस तरह के सूत्र से रिलेटेड ये देखिए केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो इस तरह के देखिए सूत्र से रिलेटेड देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए 20 नंबर, जल का हस्तांतरण क्या है। देखिए जल का जो हस्तांतरण वो क्या कहलाता है वो हमें बताना था। ए अपसुघटित, बी संसुघटित, या फिर सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये देखिए ए और बी दोनों, तो क्या होता है कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होने के। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही भी है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो ए और बी दोनों, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं ना दोनों वाले, वे देखिए ज़्यादातर सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद भी देखिए इसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ लेते हैं। देखिए ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है वो हमें बताना है। ए पेंटोज शर्करा, बी हेक्सोज शर्करा का, या फिर डी टेट्रोज शर्करा का, या फिर डी डाइओज शर्करा का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी, बिल्कुल सही। ठीक है, ग्लूकोज जो है किसका एक प्रकार है, तो हेक्सोज शर्करा का जो है एक प्रकार होता है ग्लूकोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पिन्ना
पाई जाती है। देखिए पिन्ना, सबसे पहले देखिए पिन्ना क्या होता है उसके बारे में देखिए। पिन्ना क्या होता है कि कर्णपाली एवं भाज्य श्रवणीय नली होती है, ठीक है। कर्णपाली और भाज्य श्रवणीय नली होती है, ठीक है। वो पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है, देखिए वो मैं बताना था कि ए अपचयन के अंदर पाई जाती है, बी स्तनपायी के अंदर पाई जाती है, देखिए सी मछली के अंदर पाई जाती है, और नंबर में डी सर्वपर्णी सील के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ जो पाई जाती है देखो पिन्ना जो पाई जाती है ना, वो ऑप्शन नंबर देखिए बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्तनपायी के अंदर जो है पाई जाती है, देखिए पिन्ना क्या होता है कि कान और देखिए जो सुनने के जो नलियां होती है ना, वो कार्य करती हैं। तो जो भी देखिए स्तनपायी जीव जो होते हैं ना, जैसे कि हम भी देखिए मनुष्य जो है स्तनपायी जीव ही है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो है ये पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। देखिए 5 जगत को जो वर्गीकरण जो है ना, 5 जगतों का जो वर्गीकरण है वो किस व्यक्ति ने किया था, ये हमें बताना है। देखिए ये भी देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। और सीबीटी में जब 1 में देखिए एग्जाम, ये सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसमें लिखा है देखिए विक्टियर ने किया था, बी हेकेल ने किया था, सी लीनियस ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोपलैंड ने किया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। देखिए 5 जगतों का जो वर्गीकरण जो है ना विक्टियर ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पक्षियों के जो पंख है वो क्या कहलाते हैं हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए अधाव्यमणीय अप्रवृद्धि, बी रूपांतरित अग्र अंग, या फिर सी रूपांतरित पश्चिम अंग, या फिर डी नई संरचना। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं ना वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, रूपांतरित अग्र अंग कहलाते हैं पक्षियों के पंख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लास्ट है इस वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 क्वेश्चनों को देखिए इस वीडियो में ऐड किया है। जो है ना ये हमारा प्रैक्टिस सेट देखिए 1 है, ठीक। इसी तरह के देखिए रोज एवरी डे आपको एक प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 25। डीएनए नाइट्रोजन आधार के कारण आरएनए से भिन्न होता है, ठीक है। तो वो हमें बताना है, ठीक है। ए एडेनिन के कारण, बी साइटोसिन के कारण, या फिर सी थाइमिन के कारण, या फिर डी ग्वालिन के कारण। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। थाइमिन के कारण क्या है कि डीएनए नाइट्रोजन के आधार के कारण जो आरएनए से जो है भिन्न हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो थाइमिन पाया जाता है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में जो भी देखिए इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे उन सभी को देखिए मैंने कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको अच्छी लगती तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ देखिए लाइक जरूर कर देगा, ठीक है। तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देगा, ताकि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके जो सहपाठी, आपके जो दोस्त, जो मित्र हैं देखिए उनकी भी देखिए सीबीटी 2 की देखिए हेल्प हो सके, ठीक है। और हमारे द्वारा देखिए हमारा एक यूट्यूब चैनल देखिए एग्जाम रूम, इसको भी देखिए आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को देखिए ऑल पर प्रेस कर देगा, ताकि देखिए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए ये हमारा एनटीपीसी का देखिए सीबीटी 1 का सीबीटी 2 का जो है प्रैक्टिस सेट 1 है। देखिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट एवरी डे देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ठीक है। तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो देखिए आपको सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब से कोई रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है ना, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी हम अपने चैनल के माध्यम से देखिए सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देखिए इसी तरह के यूनिक क्वेश्चनों के साथ, ठीक है।